Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. आज का हमारा जो केमिस्ट्री का लेक्चर 2 है, ये है मॉलिक्यूल के बारे में। ये एफएससी पार्ट 1 का सेकंड लेक्चर है। What's molecule? Molecule is the smallest particle of pure substance which can exist independently. Molecule is the smallest particle of pure substance which can exist independently. मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरह से। पहली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी। व्हाट्स एटॉमिसिटी? Atomicity is the number of atoms in a molecule. Atomicity क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, दिस इज atomicity. Number 2, based on types of atoms, कि उस मॉलिक्यूल में कितनी तरह के एटम हैं। और नंबर 3 पे हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन साइज ऑफ एटम्स, के जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम का साइज और फिर मॉलिक्यूल का साइज कैसे मैटर करता है। डियर स्टूडेंट्स, पहली टाइप देखते हैं। हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी की बेस पे मॉलिक्यूल्स में बी मोनोएटॉमिक। मोनो मीन्स वन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही एटम होता है, दे आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक। दे हैव ओनली वन एटम। उनकी एग्जाम्पल क्या है? नोबल गैसेस, जैसा कि हीलियम गैस है, दिस इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि क्रिप्टॉन गैस है, सारी नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम इनको मॉलिक्यूल्स क्यों कह रहे हैं, हालांकि ये तो एटम है। व्हाई? बिकॉज दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एटम की वो टाइप है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकती है। दैट्स व्हाई they also fall under the category of molecules and they are monatomic, means इनमें कितने एटम है? only one. दूसरी टाइप डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डाई मीन्स टू। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन गैस 2 एटम है। H2 हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। जैसा कि ऑक्सीजन गैस O2, तो जिनमें 2 एटम होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तीसरे नंबर पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली मीन्स मैनी। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 से ज्यादा एटम होते हैं, दे हैव मोर देन 2 एटम्स। 2 से भी ज्यादा एटम होंगे, जैसा कि वाटर। वाटर में कितने एटम है? 3, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। यानी अगर आपसे पूछा जाए वाटर की एटॉमिसिटी कितनी है, तो वाटर की एटॉमिसिटी 3 है। इसमें 3 एटम है, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। इसी तरह आपके पास ओजोन है, ओजोन में भी 3 एटम है, तो उसकी एटॉमिसिटी ओजोन की क्या हो जाएगी? एटॉमिसिटी उसकी 3 होगी। ये डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लासिफिकेशन है
बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी। दूसरी क्लासिफिकेशन, हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एटम्स, कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में एटम कितनी तरह के हैं, एटम की टाइप्स कितनी है। इस बेस पे हम मॉलिक्यूल को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। दो टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर वन, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, इन्हीं का दूसरा नाम है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन सेम, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेम एटम्स होते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम एक तरह के होते हैं उनको कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर एटम्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। होते क्या है? होमो मीन सेम, जिसमें एक जैसे एटम होते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख ले, क्लोरीन गैस, तो दोनों एटम ही क्लोरीन के हैं। ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम क्लोरीन के हैं, सेम है। इसका मतलब है क्लोरीन इज अ होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। आप फास्फोरस की एग्जांपल ले ले, P4। फास्फोरस का मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाइट फास्फोरस का P4। अब देखिए चार एटम है, एटॉमिसिटी कितनी है? 4, P4। लेकिन सारे एटम एक जैसे हैं तो एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। लेकिन चूंकि एक ही तरह के हैं तो हम कहेंगे ये होमोटॉमिक है। अगर आप एटॉमिसिटी की बेस पे देखें तो ये पॉलीटॉमिक है। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ एटम की बेस पे देखें तो होमो एटॉमिक है। दूसरी टाइप, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का दूसरा नाम है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो मीन डिफरेंट। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, एक तरह के एटम नहीं होते। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, हैविंग डिफरेंट एटम्स। जैसा कि आप HCl की एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें दो डिफरेंट तरह के एटम हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन। अगर तो आप इनकी एटॉमिसिटी देखेंगे तो दो है, दे आर डायटोमिक, एटॉमिसिटी 2 है, दे आर डायटोमिक। लेकिन अगर आप टाइप्स ऑफ एटम की बेस पे देखेंगे तो हम कहेंगे हेट्रोएटॉमिक है। इसी तरह आप मीथेन की एग्जांपल लें, CH4। अब CH4 में डिफरेंट तरह के एटम हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इसी वजह से हमने इसको किस कैटेगरी में रखा? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर एटॉमिसिटी की बेस पे कहते हैं तो हम कहते हैं ये पॉलीएटॉमिक है। क्यों? इसमें मोर देन 2 एटम है, पेंटाटॉमिक, 5 एटम है, एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के। तो ये थी दूसरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एटम्स। तीसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन साइज ऑफ एटम्स। अब इसमें साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ मॉलिक्यूल दोनों मैटर करेंगे। साफ जाहिर है एटम का साइज बड़ा होगा तो मॉलिक्यूल का साइज भी बड़ा होगा। या अगर एटम ज्यादा सारे आ जाएंगे तब भी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी ज्यादा है तो फिर उसका साइज भी मॉलिक्यूल का ज्यादा हो जाएगा। अगर एटॉमिसिटी सेम है, फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल हैं, एक जैसे एटम है, तो फिर हम देखेंगे एटम का साइज कितना बड़ा है। तो यहां पर भी दो तरह की टाइप्स हैं। नंबर वन, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन छोटे, स्मॉलर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनके मोलर मैसेज कम होते हैं, जिनके वेट्स कम होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट थोड़े होते हैं, उनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, छोटा सा मॉलिक्यूल है। या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है,
हमारे पास वाटर है, दे आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और दूसरी टाइप बेस्ड ऑन साइज ऑफ एटम कौन सी है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब है इनके मॉलिक्यूलर मैसेज बहुत ज्यादा होते हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एटॉमिसिटी बहुत ज्यादा होती है, इनमें बहुत ज्यादा एटम होते हैं। साफ जाहिर है अगर एटम बहुत ज्यादा होंगे तो फिर मॉलिक्यूलर मैस भी बहुत ज्यादा आ जाएगा, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बिगर मॉलिक्यूल्स। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसा कि लिपिड्स हैं, जैसा कि प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, ये बिगर मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक एग्जांपल, जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और मैक्रोमोलिक्यूल है। इसका काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ईच एंड एवरी सेल। ये हमारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। कितना बड़ा मॉलिक्यूल है? इट कंसिस्ट ऑफ 10,000 एटम्स। इस मॉलिक्यूल में 10,000 एटम होते हैं, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। और इसकी एटॉमिसिटी 10,000 हो गई। 10,000 एटम का मतलब इसकी एटॉमिसिटी है, क्योंकि एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम्स हैवियर होता है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। दिस इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मॉलिक्यूल को डिफाइन करके तीन तरह से क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी, जिसमें हमने मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल देखे। फिर बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एटम्स, जिसमें हमने होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल देखे। और फिर बेस्ड ऑन साइज ऑफ एटम्स, जिसमें हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखे। लास्ट में है पास्ट पेपर्स। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में से पास्ट पेपर में 3 एमसीक्यूज आए हुए हैं। जैसा कि आप पहला एमसीक्यू देखें, हाउ मेनी टाइम्स हीमोग्लोबिन इज हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। ये फैसलाबाद में 2010 में आया और बहावलपुर बोर्ड में 2017 में आया। तो हाउ मेनी टाइम्स हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन इज हैवियर, कितना हैवियर होता है? 68,000 टाइम्स हैवियर। इसका आंसर सी बन जाएगा, 68,000 टाइम्स हैवियर। दूसरा एमसीक्यूज यहां से आया हुआ है, एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया। ये मुल्तान में 2009 में आया। एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया एजी। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। NH3। इसका मतलब है एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो फिर अमोनिया की एटॉमिसिटी क्या बन जाएगी? 4। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। इसका आंसर भी सी बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट तीसरा एमसीक्यू जो यहां से आया हुआ है, वो है एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चन रावलपिंडी बोर्ड में 2018 में आया हुआ है। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6 यानी 6 कार्बन, H12 यानी 12 हाइड्रोजन, एंड O6 6 हाइड्रोजन। तो 6 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए? 18। और 6 ऑक्सीजन हो गए, कितने हो गए? 24। तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या बनेगा? 24। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक पास्ट पेपर में इस टॉपिक में से आए हैं। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखें,
तो इस टॉपिक में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में आए हैं। एक है डिफाइन मॉलिक्यूल विद एग्जांपल्स। मॉलिक्यूल क्या है? व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और उसकी आप एग्जांपल देते हैं, वाटर है, अमोनिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसीएल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कोई भी एग्जांपल देते रहे। ये गुजरावाला बोर्ड में 2013 में आया। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसा कि हमने अभी ऊपर ग्लूकोज के एग्जांपल में देखा कितने हैं, 24। ये सरगोदा में 2017 में और मुल्तान में 2018 में आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक और इसमें से पूछे जाने वाले पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह आइंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे आइंस क्या है और आइंस के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। थैंक यू।